नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी को लेकर एक डेडिकेटेड बैच चला रहे हैं। इस बैच में जो हमारा अभी तक 25 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और ये 25 क्लास किस बात की है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में कंप्यूटर का जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस को लेकर हम क्या चल रहा है, क्लासेस चला रहे हैं। तो ये अभी चल रहा है हमारा कंप्यूटर वाला पोर्शन। ठीक, ये कंप्यूटर वाला पोर्शन चल रहा है और कंप्यूटर में कहां पहुंच गए, हम इंटरनेट पे पहुंच गए हैं। यानी कि हम बहुत सारे क्लासेस कर चुके हैं, 25 में बहुत सारे टॉपिक करवाए। हालांकि मैंने क्या किया, क्रम से चलाओ सिलेबस के अनुसार, मैं कुछ टॉपिक को लेकर चलाओ सिलेक्टेड, जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट ज्यादा रहते हैं, वो इसलिए हम पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं। दोस्तों ये कंटेंट जो है किस लेवल से क्रिएट किया है, आप चाहे किस किस एग्जाम तैयार कर रहे हो, अदर कोई जैसे आप उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की नहीं कर रहे हो और दूसरे कोई कर रहे हो, तो आप कहां कौन कौन से एग्जाम वालों के लिए यूजफुल हो सकता है ये कंटेंट। ये हो सकता है एसएससी के लिए, हो सकता है बैंकिंग के लिए, हो सकता है अभी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी वाला डिपार्टमेंट है, उसके अंदर भी 2 तरह की वैकेंसी है, 2 पोस्ट नहीं है, 2 तरह की वैकेंसी है, पोस्ट ज्यादा है। उसमें भी कंप्यूटर का सिलेबस दिया दोनों में, वहां पर भी यूजफुल होगा। पूरा जो आपको वहां 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 के 20 इस सिलेबस में आएंगे। मतलब ये जो करवा रहा हूं मैं सीरीज, इस सीरीज में से पूरा ही बैठेगा। हाँ, अब देखिए लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, तो वो तो एग्जामिनर अपने हिसाब से सेट करेगा ना, पर हाँ कंटेंट आपका वही होगा। अगला है जो आरआरबी है, इसका भी आपका यहीं से कवर हो जाएगा। अदर जैसे आप तो एमपीपीएससी अगर तैयारी कर रहे हो तो वहां पर भी आपका कंप्यूटर प्रीलिम्स में पूछा जाता है, वहां भी आपको यूजफुल होगा। जितने क्वेश्चन आएंगे एमपीपीएससी में सारे के सारे यहाँ से बैठ जाएंगे, इस बात की गारंटी अपनी है। चलते हैं दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बिना ये करते हैं, हमारी सेकंड क्लास है किसके, इंटरनेट की। इससे पहले एक क्लास ले चुके हैं, प्ले लिस्ट में जाके देखिए। ठीक है, करते हैं। आज हम जो करने जा रहे हैं, आज कौन सी चीज करने जाएंगे, इंटरनेट तो कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेट के अंदर आज क्या पढ़ेंगे। हम पहले क्या पढ़ रहे हैं, उसके विकास की यात्रा पढ़ लिया हमने, इंटरनेट क्या होता है ये पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इंटरनेट की कार्य प्रणाली की देखरेख हेतु अंतरराष्ट्रीय प्रमुख संस्थाएं। नहीं समझे, मतलब उसको कैसे कार्य करेगा और उसमें और क्या क्या विकास करना है, किस तरह से वर्क करवाना है उसे, और ये सारा अगर हम कहीं देखेंगे तो वो क्या ये देखरेख करेगी, कौन सी आपकी संस्थाएं होंगी, वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं, आज हम उनको जान लेते हैं। दोस्तों ये संस्थाएं इतने इंपॉर्टेंट है जो मैंने ली वो, कि वो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैंने उतनी ही ली जो इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। आज की पहली संस्था की तरफ आते हैं। पहली संस्था है आपकी ISOC। अब दोस्त यहां पर आप ये सोचो कि इसका नाम क्या है, पूरा फुल फॉर्म, तो आई से तो इसका फुल फॉर्म निकलेगा इंटरनेट, और SOC सोसाइटी का SOC लिया गया है। ये इसका लोगो लिखा हुआ है। और क्या करती है ये, तो ये क्या करती है, यह एक गैर लाभकारी संस्था है। मतलब कोई सरकार, मतलब ऐसा नहीं कि लाभ कमाने वाली है, ये आपके लिए बिना लाभ कमाते हुए भी सेवा दे रही है आपको, इस तरह से। ये एक गैर लाभकारी अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इसे देश की नहीं है, इंटरनेशनल। इसका गठन कब किया गया था, 1992 को किया गया था। अब आप देखिए इंटरनेट का जो पहली बार है वो कब हुआ था, मतलब जो रखा था सामने उनके जनक थे उन्होंने, वो तो 1983 में रखा था, लेकिन लोगों के लिए कब खोला गया था, 1989। मैंने आपको बताया था कल की क्लास में। नहीं याद है तो मैंने अभी बोल दिया, सुनिए, अगर नहीं याद आ रहा फिर भी तो लिख लीजिए बात को। कब आया था आम जनता के लिए, 1989। ठीक है, अब इसके बाद क्या था, मैंने आपको एक और बताया था, उसमें क्या बताया था कि 6 अगस्त 1991 एक और डेट बताई थी, जब उसको क्या करता, मतलब पूरी तरह से सभी के लिए यूज के लिए करता, आम जनता के लिए। मतलब पहली बार वो आ चुका था, लेकिन ये 1989 में उसको यूज तो करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन सभी के लिए नहीं हुआ था। वो 1989 को पूर्णतः सभी में आ चुका था। और इसके बाद जब वो आ चुका तो उसके लिए कुछ करेंगे ना, क्या करेंगे, तो उसके लिए देखरेख के लिए कुछ तो होगा देखरेख वाला, तो इसलिए संस्था बनती है। किसके बाद, उसके बाद बनती है 91 के बाद बन रही, 92 आ गया, संस्था का गठन होना स्टार्ट हुआ। ऐसे याद रखोगे, ऐसा कनेक्ट करोगे ना आप तो याद हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है ये क्या करते हैं कार्य, इसका वर्क क्या है, इस संस्था का इंटरनेट से संबंधित मानक मतलब स्टैंडर्ड तैयार करती है। कौन, ये संस्था स्टैंडर्ड बनाती है। और क्या करते हैं, साथ साथ में प्रोटोकॉल बनाती है इसके लिए, क्या कौन कौन सा प्रोटोकॉल को फॉलो करके चलेगा इंटरनेट, वो डिसाइड करती है। तथा पॉलिसीज नीतियां बनाती है कि ये इंटरनेट की जो भी संस्था है, जो भी इंटरनेट के लिए कार्य कर रही है, इंटरनेट की सेवा दे रही है, वो इन पॉलिसी के आधार पर करेगी, ये डिसाइड करवाती है ये संस्था। का विकास करने और लोगों को शिक्षित, लोगों को इसके बारे में क्या करती है, जागरूकता फैलाती है, और इन सबका क्या करती है, डेवलपमेंट करती है। इसका मानक बनाने का, प्रोटोकॉल तैयार करने का और नीतियां बनाने का कार्य कौन करती है, ISOC। अब ISOC का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट सोसाइटी, और कैसी है, गैर लाभकारी। ये 2 बात याद रखना है, बोले इसका गठन आपको याद नहीं रहे चलेगा, लेकिन एक तो किस संस्था अंतरराष्ट्रीय है और वो भी गैर लाभकारी, कोई लाभ नहीं कमाती है।
और ये क्या करती है, स्टैंडर्ड तैयार करती है, प्रोटोकॉल तैयार करती है और पॉलिसीज बनाती है। ये चीजें याद रखना बस इसमें, ये मेन बातें मैंने आपको इसके बारे में बताई। देन अगली संस्था आती है कौन सी, IAB, मतलब इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। ये इसका फुल फॉर्म है। आपको इन संस्था का फुल फॉर्म से ज्यादा क्या रखना है, इनका कार्य याद रखना है दोस्तों। क्या करना है इससे ज्यादा, आपको इससे ज्यादा क्या करना है, इसका कार्य। क्या कार्य है, आवश्यक तकनीक और इंजीनियरिंग का विकास करने में ये क्या करती है, हेल्प करती है। इसके बारे में से एक ही बात याद रखना, मैंने एक ही फैक्टर लिखा, क्या, आवश्यक तकनीक और इंजीनियरिंग का विकास करती है। आगे देखते हैं अगला कौन सा आता है, ICANN, मतलब इंटरनेशनल कारपोरेशन फॉर असाइन नेम्स, उसका नाम एंड नंबर्स। फुल फॉर्म से मैं फिर बोल रहा हूं, जो संस्था है उनका फुल फॉर्म शायद ही रेयर एक आधा आता है, पूरा नहीं आएगा संस्था को, लेकिन उनका कार्य जो है ना वो पूछा जाएगा फुल फॉर्म, तो वो फिर भी आपको क्वेश्चन में दे देगा। आज के समय में क्या हो रहा है, जो आप याद करके जा रहे हो तो क्वेश्चन में आ जा रहा है ना, जो पहले आता था फुल फॉर्म पूछा जाता, आज के समय में उसका वर्क भी चला गया है, उसके कैसे कार्य करे वहां चला गया। हम अगले स्टेप को ही ध्यान में अगर रखेंगे ज्यादा तो ज्यादा बेस्ट होगा हमारे लिए। इसका गठन कब किया गया था, 1998 में किया गया था, यानी कि जो अब इसको कैसे कनेक्ट करोगे, इसका गठन को अगर रखना हो ICANN, इसको कैसे याद रख सकते हो आप, इसको याद रखने का तरीका मैंने ये, जैसे मैं बता रहा था आपको कि हमारे जो VSNL मतलब BSNL जो आज के समय में, उसका कब आया था 1995 15 अगस्त, है ना, ये आपको पता है, कल की क्लास में बताया मैंने। तो जब 95 आई उसके बाद में अब हमारा जो था क्या था, C मतलब क्या था, V था, उसके बाद अब हम इसको कनेक्ट करेंगे इससे IC से कनेक्ट करेंगे। इस तरह से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि IC V के बाद IC आएगा, अब क्रम में कुछ भी आए हमें इस तरह से रखना है। तो उसके बाद आती है कौन सी हमारी 1998, ठीक है। इसका मतलब ये क्या वर्क करती है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पता नहीं है तो आपको ये पता होना चाहिए हर चीज का, केवल वर्क क्या कार्य है इनका। IP एड्रेस तथा डोमेन नेम प्रदान करने का कार्य करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। IP एड्रेस और डोमेन नेम ये आपको पता होनी चाहिए, इसमें मेन यही है इसका। और मानकों का निर्धारण करती है, मानकों का तो वो भी कर रही थी निर्धारण, लेकिन ये क्या कर रही है, मेन काम इसका कौन सा, IP एड्रेस और डोमेन नेम का हमें पता होना चाहिए, किससे संबंधित है, ICANN, ठीक है। अगली संस्था कौन सी है, हमारा डोमेन नेम रजिस्ट्रार। ये क्या है दोस्त, इसका जरूर फुल फॉर्म याद रख लेना, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है अलग से, इसलिए जिसका जहां आवश्यक है वहां मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किसका याद रखना इंपोर्टेंट है। तो डोमेन नेम रजिस्टर, ये रजिस्टर के हिसाब से पूछे हो क्योंकि अलग अलग तरह से आते हैं ना इसलिए। ये आपको जो दिखाई दे रहा है डायग्राम में, क्या दिखाई दे रहा है, ये आपका डोमेन नेम है। आपकी जीमेल की आईडी में .com लगाओ पीछे, ये भी आपका डोमेन नेम के अंतर्गत ही आता है। निर्धारित मानकों के अनुसार कोई भी मानक है उसका डिसाइड किया हुआ है, उसके अनुसार क्या करता है, डोमेन नेम प्रदान करता है। मतलब जो ये जो संस्था बताई मैंने आपको ICANN, और ये इससे पहले एक और बताई, इन संस्थाओं के द्वारा जो मानक बनाए गए, जो स्टैंडर्ड बनाए गए उनको फॉलो कर देगी, उसके आधार पर क्या करेगा, ये डोमेन नेम देगी। जैसे आपको डोमेन नेम है .com आपका जीमेल का है, कि आपने जो भी जीमेल लिखी उसके पीछे क्या है लगा तो gmail.com, तो जीमेल के बाद में आपका जो लिखा .com वाला है, ये आपका क्या होगा, डोमेन नेम हो गया। ये ORG मतलब ये भी डोमेन नेम है, ये ऑर्गेनाइजेशन संबंधित है। आपके एग्जाम से जो चित्र में लगे हुए ना, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये किसका संबंध किससे है, तो ध्यान से सुनिए। हालांकि मैंने पीछे लिखा टेबल बना के, आपको मैं ऐसे कंपैरिजन करके सिखाऊंगा वहां पर भी, लेकिन फिर भी सुन लिया, जितनी बार सुनोगे उतनी बार ज्यादा याद रहेगा। ORG जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से है। .com जो ये है आपका जो हमारे जो पर्सनल जो हम यूज कर रहे हैं, CO.in ये आता है कॉमर्शियली होता है CO.in, ठीक है। इन जो किसी भी कंट्री से रिलेटेड आ जाएगा, ठीक है। नेट NET, इसके बाद क्या आ रहा है आपका, बहुत सारा है, इन सभी को क्या आगे अच्छे से पढ़ेंगे, आपको 2-3 ये बता दिए, इस तरीके से आपको इसको आराम से देखिएगा। आगे करते हैं हम कौन सी संस्था है अगली, वो देखते हैं। अगली आती है हमारी IRTF क्या करती है वो समझने की कोशिश कीजिए आप। इसका फुल फॉर्म भी पढ़ देते हैं फिर भी एक बार, इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स। हो जाएगा तो अच्छी बात, नहीं तो आप एक बार सुनने रखेंगे तब भी काम चल जाएगा इससे भी। हाँ, डोमेन नेम वाला याद रखना, उसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। यह भविष्य में इंटरनेट के कार्य प्रणाली में सुधार हेतु अन्वेषण व खोज मतलब रिसर्च करने का कार्य करती है। कुल मिला के इंटरनेट के लिए भविष्य में कौन कौन सा किस तरह का कार्य करना है, कहाँ कहाँ इंटरनेट का और यूज करने वाले हैं, उसके लिए अगर कार्य करेगी तो वो ये IRTF ये संस्था है, मतलब इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स। इसका फुल फॉर्म अगर याद रह जाएगा तो आपको इसका वर्क भी याद हो जाएगा, क्योंकि इसका फुल फॉर्म में इसका वर्क लिखा हुआ है। ये अच्छी बात हमारे लिए भी है ना।
अगला देखते हैं, अगला कौन सा है? अगला है आपका IETF। इसमें क्या होता है? इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। मतलब ये इंजीनियरिंग से संबंधित होगी। टास्क फोर्स मतलब कोई ये भी रिसर्च से रिलेटेड होगा कुछ न कुछ, या फिर कुछ स्टैंडर्ड है, कुछ तैयार करती होगी। तो ये क्या करते हैं? इंटरनेट के मानकों का विकास करते थे। कुछ कर रही है ना, क्या कर रही है? विकास कर रही है। वह उनके उपयोग को प्रोत्साहित कर इस संस्था का उद्देश्य है, उसका किस तरह से यूज करना है ये भी ये डिसाइड करते हैं। मानक तो बने रही है, इनका यूज कैसे करना है वो भी दिखा रही है। इसलिए इंजीनियरिंग शब्द के साथ में इसको ऐसे जोड़ कर रखिएगा दोस्त। अगली संस्था आती है आपका W3C। ये याद होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसमें सी का मतलब पूछा जाता है बहुत सारे टाइम, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म क्या है ये समझिए, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। कंसोर्टियम आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ये याद होना चाहिए आपको। इसका गठन कब हुआ? 1994 में होता है। एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। गठन याद ना भी रहे तभी चलेगा, लेकिन किसके नेतृत्व में हुआ? इसका संबंध किससे संबंधित है? W3C। देखिए वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब तो WW जनक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। तो इसका भी नेतृत्व कौन कर रहा होगा? इसकी जो कमान है वो कौन संभाल रहा होगा? टिम बर्नर्स-ली। इसलिए इसका ऐसा कनेक्ट करिएगा आप, तो अच्छे से याद आपको हो जाएगी। ये इसका लोगो है। WW के प्रयोग के लिए मानकों का निर्धारण करती हैं। अब आपको क्या करना है कि WW आपको पता है, तो W3C अब क्या करें? कंसोर्टियम मतलब वो क्या कर रहे हो? उसके लिए मानक बना रही है। किसके लिए? वर्ल्ड वाइड वेब के लिए स्टैंडर्ड बना रही है, किस तरह से ये कार्य करेगा ये निर्धारण ये संस्था करती है। आगे देखते हैं। आज की क्लास को हम यही रोकेंगे, आज ये देख रहे हैं। इसके बाद का जो कंटेंट है, जो भी और बची हुई है, हम क्या करेंगे? प्रोटोकॉल वाला बचा है उसको पढ़ेंगे। अब कौन कौन से प्रोटोकॉल है, किस तरह का प्रोटोकॉल है, इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपने इसकी पिछली क्लास में देखी तो ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप यहाँ जाकर के देखिए। ये करंट अफेयर के क्लासेस हैं, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख सकते हैं। स्टडी जीके का है, ये भी आप देख सकते हैं। जस्ट आप पहली बार जुड़े हो, ये विद्या पहली बार क्लास कर रहे हो, इससे पहले सारी क्लासेस इस प्लेलिस्ट में मैंने आपको समझाई, वहां जाके देख सकते हो। देन आप क्या करो? चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑन कर लो और वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्यों? क्योंकि कंटेंट आपको अच्छे से दिया जा रहा है, अच्छे से विस्तार से पूरा सिलेबस करवाया जा रहा है। हाँ, इतने एक बात याद रखिएगा, आपको एक सिलेबस पूरा यहाँ करवाया जाएगा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ने दी जाएगी। दोस्तों आपको पीडीएफ नहीं मिल रहा तो पीडीएफ हमारी जो वेबसाइट है यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। www.yagyavidya.com हमारी वेबसाइट है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। देन हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। @yagyavidya यहाँ से आप जो पीडीएफ है वो ले सकते हो। दोस्तों यहाँ तक रोकेंगे हम, अगला कंटेंट कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, ठीक है? तब तक रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।